हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी को अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोग लेके चल रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक जो एक हमारे साथी या भाई हैं या छोटे भाई जो भी हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा है कि सर मैं यूपी सब इंस्पेक्टर से .67 से निकल गया हूं, इस समय बहुत डिमोटिवेट हूं। शुभम राणा नाम है इनका। बहुत डिमोटिवेट हूं, आप प्लीज़ कुछ सजेशन दें, आप थोड़ी सी मेरी मदद करें। मदद देखो, दरअसल बात ऐसी है कि आप सभी जितने भी बच्चे हो, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो। .67 से बाहर निकलना फाइनल मेरिट से शायद ही एक बहुत बड़ा एक दुख होता है, जिसे एक बच्चे के लिए झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चा टूट जाता है। एक ऐसी अच्छी वैकेंसी हो, एक अच्छी जॉब हो, जब तक सब कुछ ये सही चल रहा होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छी फीलिंग आने लगती है आदमी के अंदर। लेकिन .67 से बाहर निकलना बहुत ही एक कष्टदायक है, एक बहुत पीड़ादायक है। तो इसीलिए मैं दरअसल कुछ मैं मोटिवेट कर सकूं आपको, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप तक लेके आया हूं। शुभम भाई, मैंने आपसे कमेंट में आपकी एज भी पूछी है, आपने 26 साल बताई है और आप बता रहे थे कि बेरोज़गार हूँ इस समय और घर की स्थिति भी आपकी ठीक नहीं है। तो दरअसल जो वैकेंसी है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, देखो कांस्टेबल में तो शायद ही आपको मौका मिले, लेकिन सब इंस्पेक्टर में आपको एक मौका और देगी ज़िंदगी। ये मेरी बात आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आप ओबीसी के थ्रू आते हो और ओबीसी में अभी आप 26 साल के हो, तो 28 साल तक तो एज वैसे ली जाती है और ओबीसी में 3 साल का छूट मिलती है उम्र में, 28 और 3 31 साल। लेकिन वैकेंसी जो सब इंस्पेक्टर की हैं वो आपको 1 साल के अंदर, जैसे ही हमारे लोगों की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट के तौर पर होगी, इलेक्शन के लगभग नज़दीक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि वैकेंसी 1 साल में आपको नहीं मिलती, तो आपको घूम के फिर के मुड़ के नहीं देखना है कि वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम है और कांस्टेबल के पास जो है वो आपके पास अब एज नहीं है और आपको इस समय नौकरी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। क्योंकि देखो, ज़रूरत तो सभी लोगों को है, मुझे भी है, सबको है, तो इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। आप बिल्कुल आज ही से इस तरह से तैयारी में जुट जाइए। आप इस चीज़ की बिल्कुल माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक जहन और एक सवाल और उठेगा कि इस बार वैकेंसी 9,500 थी और आगे आने वाली जो वैकेंसी हैं वो शायद बहुत कम हो, 2,000 या 3,000 की रेंज में वैकेंसी हो सब इंस्पेक्टर की। तो मेरा जब 9,000 में नहीं पड़ा है नंबर, तो मेरा 2-3 हज़ार के अंदर कैसे नंबर पड़ेगा। तो ये आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल के, और किताब तब पकड़ें कि ये बिल्कुल निकाल दें। आप तैयारी जब करना स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल ये समझ के चलें कि जो मुझे पिछली बार जख्म दिए हैं वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की ने, जो मुझे पिछली बार पीड़ा हुई है, मैं इस बार उस सब चीज़ का बदला लेने उतरा हूँ। इस हिसाब से आप तैयारी अपनी शुरू करना, और तैयारी इस हिसाब से शुरू करना कि मैं इस बार, अब की बार फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा। इस चीज़ से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ, इस बार मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे अंदर जो आग है, जो मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है, मैं इसका पूरा जो जोश है किताबों के साथ इसे रखूँगा, उसी के साथ मैं तैयारी करूँगा। बिल्कुल भी किसी भी समय डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। यदि आप बिल्कुल कभी डिमोटिवेट होते हो तो आप
रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हो, उस समय खुले आसमान के अंदर अपने आप से बातें करो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो सब कुछ कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे सब लोगों को दिखाना है। जो मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, जो मेरी फैमिली के ऊपर कमेंट करते हैं, जो मेरे माँ बाप की उम्मीद है, मुझे साबित करनी है। आप खुले आसमान के अंदर एकांत में अपने आप से बातें करें, तो जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, ये एक तरह से मोटिवेशन होते हैं कि आदमी अपने आप से प्रतिज्ञा करता है, अपने आप को शपथ देता है कि मैं अब की बार किसी भी कीमत पर रहने वाला नहीं हूँ और जो मेरी तैयारी है उसमें कोई कसर मैं बाकी अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जो मेरे माता पिता को कष्ट इस समय झेलने पड़ रहे हैं मेरी वजह से, मैं एक जवान हूँ, वो कष्ट बिल्कुल भी मैं अब आगे नहीं देना चाहता हूँ। तो अब इस धैर्य के साथ तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका मन है सब इंस्पेक्टर बनने का, आप चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर आप चॉइस है आपकी बनने की, तो वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए कि कब आएगी कब नहीं आएगी। जब आएगी आप बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, यदि आप इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करते हो, तो आप यकीन मानोगे कि आप एक रैंक लाएं या न लाएं, लेकिन टॉप 100 के अंदर आप ज़रूर दिखाई दोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरुआत करें। डिमोटिवेट हुए हैं, कोई बात नहीं, बहुत दर्द होता है। ये लोग जो तैयारी करते हैं, हम लोग सभी समझ सकते हैं कि इस दर्द को झेलना एक बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन कोई नहीं, आप एक घायल शेर हो, आपको पता है कि जो घायल शेर होता है कितना तगड़ा प्रहार करता है, उसी के जवाब में आपको प्रहार बहुत ही भयंकर करना है। और जो वैकेंसी की जो पिछली कमी थी वो पूरी करनी है आपको। जो कमी रह गई थी वो बिल्कुल कतई ख़त्म, कोई भी इसमें अब इस बार कोई भी आपको मौका किसी भी तरह से नहीं छोड़ना है। तो आप, आई होप आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे और आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करेंगे। और कोई भी किसी भी टाइप की कोई मदद हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, किसी भी तरह की आप कोई भी चीज़ है, आप मेरे साथ कनेक्ट रह के आप पूछ सकते हैं। और आपको दरअसल तैयारी आपकी ठीक थी, 0.67 किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, रहना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अच्छी तैयारी है, इसको और थोड़ी सी आपको धार देने की ज़रूरत है। ऐसी धार देने की ज़रूरत है कि आप फर्स्ट रैंक की एक चेष्टा करके फर्स्ट रैंक लानी है। एक जो मन में है वो तैयारी आपको करनी है। ये नहीं करनी कि मुझे नंबर लाना है, नंबर नहीं लाना, अब की बार फर्स्ट रैंक लानी है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए, आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे साथ कनेक्ट रहिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और आपने सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। किसी ने अपने नौकरी से संबंधित पूछा है, किसी ने अपनी आयु से संबंधित पूछा है और किसी ने फिज़िकल से संबंधित पूछा है। मैं सबको बारी से टाइम दूंगा और बारी से डिटेल सबको बताता चलूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट में जो भी दिक्कत है पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बारी से 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। बाकी जिनसे संबंधित वो वीडियो हो वो देख लें, जिनसे संबंधित वीडियो नहीं हो उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है देखने की। ठीक है, बाकी आपकी जो कमेंट है उनकी सारी जो प्रॉब्लम है मैं सबको दूर करूँगा छोटे छोटे एक वीडियो बना के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में और एक नई प्रॉब्लम के साथ जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मेरा सभी को राम राम, नमस्कार सभी को।